श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को लोभ लालच से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वह हमेशा भाग्यशाली होकर भी दीन दुखी ही रहेगा। लालच का परिणाम इतना भयंकर मिलता है कि आप देखकर आपकी आंखों फटी के फटी रह जाएगी। आप खुद देख लो। कुछ मिनट तक ये कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी से ज्यादा एक सीख है जो हमें सिखाती है कि हमें लोभ लालच क्यों नहीं करना चाहिए। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान था। वो बहुत गरीब था। उसके पास पैसा कमाने के लिए जमीन नहीं थी। उसके पास सुनहरे पंखों वाली केवल सुंदर मुर्गी थी। रमेश अपनी मुर्गी से बहुत प्यार करता था। उसकी मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। सोने के अंडे बेचकर रमेश को अच्छा पैसा मिल जाता था। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिए। आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो अनादर ना करें और वीडियो लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सोने के अंडे बेचकर वो रमेश को अच्छा पैसा मिलता था। जल्द ही उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी हेमलता सुंदर थी, लेकिन वह बहुत लालची भी थी। वह मुर्गी को ठीक से खाना नहीं देना चाहती थी, फिर भी मुर्गी प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। एक दिन उसने रमेश से कहा, हमारी मुर्गी प्रतिदिन एक अंडा देती है। तुम देखो, हम बहुत गरीब हैं। अगर हम मुर्गी का पेट काट दे तो हमें एक बार में सारे अंडे मिल सकते हैं। इसलिए जब हम एक बार में इतने अंडे बेचेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। रमेश उसके विचार से सहमत हो गया। अगली सुबह जब मुर्गी ने एक अंडा दिया तो रमेश की पत्नी धारदार चाकू लेकर आगे आई और बाकी अंडे लेने के लिए मुर्गी का पेट काट दिया। लेकिन उनके दुख का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुर्गी के पेट में अंडे नहीं थे। उनकी मुर्गी मर चुकी थी और अब उन्हें सोने का एक भी अंडा नहीं मिलेगा। ये सोचकर वे पछता रहे थे। अब वे पहले से ज्यादा गरीब हो गए। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि किसी के पास जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। एक शहर में दीपक नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत लालची था। अपार धन होने के बावजूद उसे अधिक पैसे पाने की इच्छा थी। एक दिन उसको पता चला कि शहर में एक चमत्कारी आ गया है। वसंत के पास गया, उसे अपने घर में आमंत्रित किया और गर्मजोशी से उसकी सेवा की। दीपक की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाने से पहले उसे 4 लैंप दिए। चारों लैंप देते हुए संत ने उससे कहा, जब भी आपको धन की आवश्यकता हो तो पहले लैंप जलाए और उसे पकड़कर पूर्व दिशा में चले, और जब वह बूझ जाए तो उस स्थान पर खुदाई करें, आपको धन मिलेगा। उसके बाद फिर से यदि आपको धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जलाए और इसे पश्चिम दिशा में तब तक रखें जब तक यह बुझ ना जाए, और जब आप वहां खुदाई करेंगे तो आपको जमीन में दबी हुई अपार संपत्ति मिलेगी। अगर तब भी आपकी धन की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो तीसरा लैंप जलाए और दक्षिण दिशा में चले और उस जगह खोदे जहां यह जाए और आपको धन मिलेगा। अंत में आपके पास एक और लैंप होगा और एक दिशा रह जाएगी, लेकिन उस लैंप को कभी भी जलाना मत और उस दिशा में मत जाना। यह कहकर संत चले गए। संत के जाते ही दीपक ने पहला लैंप जलाकर पूर्व की ओर चल दिया। लैंप बूझ गया। जब उसने वहां खुदाई की तो उसे एक कलश मिला जो सोने के गहनों से भरा हुआ था। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अन्य लैंप का भी उपयोग करने का मन बना लिया। उसने दूसरा लैंप चलाया और वह जगह पर पहुंच गया हूं जहां उसे सोने से भरा एक संदूक मिला। फिर तीसरा लैंप चलाया जो पेड़ के नीचे बूझ गया, जहां उसे हीरे मोतियों से भरा एक बर्तन मिला। इतना सब पाकर भी दीपक और पैसा पाना चाहता था, तो उसने चौथे लैंप के इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। यह चौथा लैंप था जिसे संत ने उपयोग में लेने से मना किया था, लेकिन लालच में अंधा होकर उसने सोचा और भी धन छिपा होगा। शायद संत नहीं चाहते होंगे कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि वह उस पैसे को अपने पास रखना चाहते हैं। इसलिए उसने फैसला किया जल्द से जल्द वहां चलना चाहिए।
उसने चौथा लैंप जलाया और उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया और चलते चलते वह महल के सामने जाकर बूझ गया। लैन पूछने के बाद लालची दीपक ने महल का द्वार खोल दिया और महल में प्रवेश किया। वहां उसने पैसे की तलाश शुरू कर दी। जब उसने पहले कमरे का दरवाजा खोला तो उसे हीरे जवाहरात मिले, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। चकाचौंध। दूसरे कमरे में उसे सोना मिला। आगे जाने के बाद उसे चक्की की आवाज सुनाई दी। वर्टिकल बार जब उसने उस शाबाश का पीछा किया और उस कमरे का दरवाजा खोला तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। दीपक ने उससे पूछा, तुम यहां कैसे आए? क्या आप इस चक्की को थोड़ी देर के लिए चलाएंगे? मैं आराम लेना चाहता हूं और आराम करते हुए मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। उसने सोचा कि बूढ़े आदमी को इस महल में और भी पैसे छिपे होने की जानकारी रही होगी, तो वह सहमत हो गया। वह बूढ़े के यहां बैठ गया और चक्की चलाने लगा। बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और जोर से हंसने लगा। वर्टिकल ये देखकर उसने पूछा, तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? और ये कहकर चक्की चलाना बंद करने वाला था। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, रुको मत, इस चक्की को चालू रखो। अब से ये महल है तुम्हारा और ये चक्की भी तुम्हारी। आपको इस चक्की को हर समय चलाते रहना है, क्योंकि एक बार चक्की रुक जाती है तो ये महल कहां जाता है और तुम इसमें दबकर मर जाओगे। गहरी सांस लेते हुए बूढ़े ने आगे कहा, मैं भी लालच में आकर इस महल में पहुंचा था जब संत द्वारा दिया गया अंतिम लैंप जला दिया था। तब से मैं यहां ये चक्की चला रहा हूं। मेरी पूरी जवानी इस चक्की को चलाने में खर्च हो गई। तभी तो श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी यह उपदेश दिया है कि लालच मत करो, यह तुम्हारे मौत का कारण भी बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर वाकई में कामयाब जिंदगी बनाना चाहते हो तो याद रखना, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड्डे तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, श्मशान, शिखर एवं सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ दोगे वही तुम्हें एक बीज के असंख्य फलों की भांति बहुत बड़े परिणाम में वापस मिल जाएगा। सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम का दान करो, सम्मान चाहते हो तो सबका सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती को रोशन करती है तब उसकी रोशनी कम नहीं होती। इसीलिए हमें दूसरों के साथ मिलकर अपनी खुशी बांटनी है, उनकी परवाह करनी है और उनकी मदद करनी है। इसे कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थान और किसी भी चीज का हमारे ऊपर कोई अधिकार या नियंत्रण तब तक नहीं होता जब तक हम अपने मन मस्तिष्क में शांति, सद्भाव और संतुलन बनाकर रखते हैं। हम स्वयं ही अपने दिमाग के एकमात्र बंदी भी हैं और विचारक भी। हमारे विचार हमारी जीवन यात्रा के औजार भी है, हथियार भी।
आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।